विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जिन चीजों के प्रकट होने का समय आ गया है, पृथ्वी पर वो प्रकट होती है। बॉडीज तो निमित्त बनती है, बॉडीज जो है वो तो निमित्त बनती, तुम्हारे द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है।
स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक लड़का जब बाहर जाता है, उसके पैसे है जेब में, पैसे है, और शाम में लौटता है, किसी ने कुछ छीन लिए पैसे, तो रोते हुए आता है। पिताजी क्या करता है, उसे उतने पैसे और दे देता है जितने पैसे लेकर गया था ना, चल ले ले ये पैसे। रोते आता है ना, तो पिताजी दे देता है, बड़ा खुश होता है, आंखों में फिर से चमक आ जाती है। चेतना जब बढ़ जाती है ना, फिर वो चमक आ जाती है। तो सत्संग यही करता है। सत्संग क्या करता है, लोग जाते हैं माया में घूमकर आते हैं, फिर आते हैं सत्संग में तो कैसे आते हैं, चोरी हो गई है, पैसे लुट गए हैं, फिर इनको दिया जा, चलो वापस से ले लाओ, थोड़ी खुशी आती है। फिर उनको समझाया जाता है, देखो वापस जाओगे, अगली बार तुम जब आओगे तो उतने ही पैसे लुटाकर मत आना जितने इस बार लुटाकर आए थे। समझो 100 रुपए लेकर गए थे, तो पहले तो 100 ही के 100 लुट जाते थे। ठग लेता था कोई, ये लालच देकर वो लालच दे, कोई तारीफ कर देता था, निकाल के दे दिया, कोई इधर ध्यान दे उधर ध्यान दे, पीछे से जेब से निकाल देता था, ध्यान भटका कर। फिर वो क्या करेगा, चलो 100 लेकर के 50 तो टिकते हैं, शाम में लौटे तो 50 तो रहते जेब में, अभी ये तो होने लग गया। फिर देखोगे कि ये और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एक समय आएगा कि बिल्कुल चोरी नहीं होती। और फिर ये भी होगा कि आपसे मिलकर लोगों की चेतना का स्तर उठेगा। पहले तो दूसरों की चेतना के स्तर की वजह से गिरता है, चोरी होने की संभावना ही होती है। और अब यहां उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपसे मिलकर लोगों की चेतना का स्तर बढ़ जाएगा। वे महसूस करेंगे कि आपसे मिलकर उनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, हैप्पी थॉट्स आ रहे हैं। क्या हुआ, भले थोड़ी देर के लिए हुआ, आप चले गए, उनका वापस गिर गया, और फिर वो आपसे और मिलना चाहेंगे। अरे ये इंसान आता है, कुछ तो अच्छा लगता है, उनको पता नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली उनकी दौलत बढ़ रही है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि ये आनंद हर एक चाहता तो है, और अज्ञान की वजह से उसे पता ही नहीं है। तो ये होने लग जाए जल्द से जल्द, फिर गलतियां होना बंद हो जाती है। फिर हर जगह पर आप जाओगे तो देखोगे कि पहले वाली गलतियां नहीं हो रही है, क्योंकि उच्च चेतना का स्तर है। सामने वाला ऐसा कर रहा है इसलिए मैं भी ऐसा कर दूं। अपने आप से पूछोगे, क्या तुम्हारे लिए भी ये आवश्यक है? एक पर्सन कहता है मेरी आइडिया किसी और ने चुरा ली, तो उसको बड़ा दुख होता है, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, अब मैं भी ये करके दिखाऊंगा, अब मैं भी सामने वाले को मजा चखाऊंगा, क्योंकि मेरी आइडिया अपने नाम पर लॉन्च कर दी। उसने कोई आइडिया सोची होगी, तो मेरी आइडिया, ऐसा जो भाव है, चेतना का स्तर कैसे गिरता है ये बता रहे। क्योंकि सामने वाले ने अपने नाम पर छाप दी तो उसे बड़ा दुख है। मगर वो पूछे अपने आप से, आइडिया किसकी? जिन चीजों के प्रकट होने का समय आ गया है, पृथ्वी पर वो प्रकट होती है। बॉडीज तो निमित्त बनती है, बॉडीज जो है वो तो निमित्त बनती, तुम्हारे द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा। मगर इंसान की चेतना का स्तर कम है ना, तो वो मेरी आइडिया, क्योंकि मेरी बॉडी में से निकली। धोखा ये होता, बॉडी में से निकली, बॉडी में से नहीं, बॉडी के द्वारा, उसके थ्रू, जैसे पीछे से आई आगे से निकल गई। और धोखा होता है मैंने आइडिया सोची, अब उसकी आइडिया चुरा ली गई, तो कितना दुख है। क्रेडिट कोई और ले गया, श्रेय किसी और को। सोची हमने, अरे कैसे तुम्हारे अंदर विचार आता है जरा जानो। तेजस्थान से विचार आते हैं। तेजस्थान शरीर की वजह से पता चलता है, शरीर पर नहीं है, और एक ही है, सभी का कॉमन है तेजस्थान। चेतना का स्तर ऊपर उठेगा तो ये पकड़ पाओगे। हाँ, ये भी हम अनुभव कर रहे हैं। चेतना के उच्च स्तर पर आप उसे अनुभव करते हो, अपने अंदर जो सोर्स है, जो जुड़ा है। शरीर तो मुर्दा है, मुर्दा चीज के साथ जो असली चीज जुड़ी है, वहां से सब आ रहा है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।